नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज बूली बीजगणित का हमारा चौथा लेक्चर है। हम लोग अभी थ्योरम देख रहे हैं प्यारे बच्चों। इसके पहले हमने 4 थ्योरम आपको बताया है। आज भी हम थ्योरम करने वाले हैं। आइए आज का थ्योरम क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिएगा, अवशोषण नियम, एब्जॉर्प्शन लॉ। आपको पता है अवशोषण नियम, एब्जॉर्प्शन लॉ, ए प्लस ए बी इज इक्वल होता है ए। तो इसके लिए हम लेकर के चलते हैं। देखिएगा, सब में मैंने कहा सब में वैसे ही करना है। मान लो b प्लस इंटू डेस, ये जरूर लिखिएगा, एक बूलियन बीज गणित है। तब तथा ए बी बिलोंग्स टू बी है, तब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों? a प्लस ए इंटू बी इज इक्वल कितना? ए। चलिए इसका एलएचएस लेकर के चलते हैं। तो हमने लिया a प्लस ए इंटू बी इज इक्वल, मैंने लिया a इंटू वन प्लस ए इंटू बी। ये कौन हुआ? गुणन तत्समक। वन आपने इंटू किया, आपने लगाया गुणन तत्समक। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम से मैंने ए को बाहर कर दिया, यह हो गया वितरण। यदि आप इसको और करना चाहते हो तो b प्लस वन कर लो, यह हो गया क्रमिन में। ठीक है ना? अब यहां पर देखो a प्लस ए इंटू बी के बराबर ले रहे हैं हम लोग। हमारे पास आया b प्लस वन, और हम जानते हैं b प्लस वन क्या होता है, वन के बराबर अभी प्रूव कर चुके हैं हम लोग। और a इंटू वन ए होता है, ये हो गया गुणनतर शमक। बिल्कुल आया। तो यही तो हम चाहते थे, a इंटू बी इज इक्वल ए आया। ये पहला एब्जॉर्प्शन लॉ आया समझ में। अब दूसरा देखिएगा, ए प्लस बी इज इक्वल ए। दूसरा के लिए हम क्या लिखेंगे? फिर वही लिखेंगे। मान लो b प्लस इंटू डेस एक बूली बीजगणित है। तब हमें तथा ए बी बिलोंग्स टू कितना है? बी है। तब हमें सिद्ध करना है ए प्लस बी इज इक्वल ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कितना? बी। देखिएगा, अब जैसे कि हम इसमें लेते हैं एलएचएस लेते हैं, ए प्लस बी लिया, तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस जीरो और a प्लस बी। ये हो गया योज्य तत्समक। कौन सा तत्समक? योज्य तत्समक, याद रखिएगा। अब इन दोनों में देखो हम क्या लगाएंगे, a कॉमन निकालिएगा, तो a और जीरो इंटू बी, ये कौन हुआ? वितरण। a प्लस बी इंटू जीरो, ये हो गया क्रमिन में। हम जानते हैं a प्लस, ये हो गया जीरो, बी इंटू जीरो जीरो होता है, और a आ गया, ये कौन है? योज्य तत्समक। हट गया। तो यही तो हमको निकालना था, ए प्लस बी इज इक्वल आया ए। तो बच्चों इसी ढंग से प्रैक्टिस करते रहिए, बेहतर होगा बच्चों, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिएगा, हमें दिया है 0 डेस 1 1 डेस 0। यहां पर लिख लेते हैं, मान लो p प्लस इंटू डेस एक बूलियन बीजगणित है, तथा 0 1 बिलोंग्स टू कितना है? बी है।
तब हमें सिद्ध करना है पहला 0 डेज, दोनों के एक साथ लिख देता हूं, 1 डेज इज इक्वल कितना 0। अब पहला के लिए हम लेकर के चलेंगे, तो बच्चों 0 इज इक्वल 0 प्लस 0 डेज, ये देखिएगा 0 डेज इज इक्वल 0 प्लस 0 डेज, ये कौन आ गया, योज्य तत्समक। कैसे, आपको पता है ना, a प्लस 0 इज इक्वल 0 या 0 प्लस a कह सकते हो, इसके हिसाब से जो लिखे हैं, इज इक्वल a, ये योज्य तत्समक। अब यहां पर हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 1। क्यों आएगा भाई, आपको पता है ना a प्लस a डेज कितना होता है 1, तो यही तो हमको लाना था। दूसरा के लिए देखिए, ये पहला के लिए हो गया। अब दूसरा के लिए 1 डेज इज इक्वल 1 इंटू 1 डेज, ये हो गया गुणन तत्समक। और 1 डेज कितना होगा 0, ये फार्मूला आ गया, a डेज इज इक्वल 0। तो यही तो हम लाना चाहते थे, बस इसी ढंग से काम करना है। आया समझ में, बिल्कुल आया। आगे बढ़िएगा, अगला थ्योरम में चलिएगा। ये हमको दिया है डिमार्गन का नियम, तो दिया है, देखिए मान लो b प्लस इंटू डेज एक बुली बीजगणित है तथा ए बी बिलोंग्स टू बी के द्वय स्वेच्छ अवयव है, तब सिद्ध करना है a प्लस बी का डेज इज इक्वल a डेज बी डेज। चलिए एक एक करके सिद्ध करते हैं प्यारे बच्चों। मान लो b प्लस इंटू डेज एक क्या है, बूलियन बीजगणित है तथा ए बी बिलोंग्स टू कितना है, बी है, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, a प्लस बी का डेज लेना है और लाना है a डेज बी डेज फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू कितना b। तो बच्चों इसको देखने से क्या लग रहा है आपको, यानी a प्लस a डेज इज इक्वल a का मतलब क्या हो गया, इसका पूरक a है। तो इससे क्या स्पष्ट है, देखो स्पष्ट है कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट्री पूरक a डेज इंटू बी डेज है। अतः हमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी प्लस a डेज इंटू बी डेज इज इक्वल 1 तथा a प्लस बी इंटू a डेज इंटू बी डेज इज इक्वल 0। यदि ये दोनों सिद्ध कर देते हैं तो हम लिख देंगे कि क्या है, a प्लस बी का डेज इज इक्वल a। तो सबसे पहले इसको लेकर के चलते हैं, a प्लस बी लिया और प्लस a प्लस बी लिया और प्लस a डेज इंटू बी डेज लिया। इसमें मैं वितरण नियम लगा देता हूं, तो a प्लस बी प्लस a डेज एक हुआ और दूसरा a प्लस बी प्लस बी डेज दूसरा हुआ, ये आ गया वितरण। यहां पर हम ये देखिए b प्लस a क्रम इनमें लगा दिए, इसको रहने दो ऐसी। अभी हम पहले का क्रम बदले हैं। अब एक देखो यहां पर साहचर्यता लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है। ब्रैकेट बदलना साहचर्य करना, आपने ब्रैकेट बदला तो a और ये आ गया b प्लस बी डेज, ये कौन हुआ, साहचर्य हुआ। अब आपको पता है ये होता है 1 और ये भी होता है 1, a प्लस a डेज 1 b प्लस बी डेज 1 होता है ना, बिल्कुल होता है। और ये होता है 1, ये होता है 1, आपने देखा है अभी इस फॉर्म के कारण ये हो गया, तो ये आ गया 1। तो पहला आपने प्रूफ कर दिया
इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब दूसरा में आइए, हम लेते हैं a प्लस बी इंटू ए डेस, और ये हो गया बी डेस। इसके हिसाब से हम वितरण नियम लगाएंगे, तो ए डेस बी डेस प्लस बी ए डेस बी डेस, ये आ गया वितरण। यहां पर देखो, अब साहचर्य लगाओ, ये आ जाएगा। पहले क्रम इनमें लगा देते हैं प्यारे बच्चों, इसको रहने दो ऐसी, ये बी डेस ए डेस क्रम विन में, ठीक है। चलो, अब यहां पर क्या आया, ए प्लस बी ए डेस बी डेस इज इक्वल, आपको क्या मिला, ए डेस बी डेस प्लस सेकेंड क्या मिला, बी बी डेस ए डेस। ये कहां से आया, साहचर्यता से, साहचर्य, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद ए डेस क्या हो गया, जीरो, ये हो गया जीरो, जीरो इंटू बी डेस जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। ये हमने पाया, दोनों प्रूव कर दिया। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए प्लस बी का पूरक ए डेस बी डेस है। फलतः हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का डेस इज इक्वल ए डेस इंटू बी डेस, ठीक है। अब हम दूसरे में चलते हैं, देखिएगा। दूसरा, मान लो बी प्लस इंटू डेस एक बूलियन बीजगणित है तथा ए बी बिलोंग्स टू बी है, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, हमें सिद्ध करना है ए इंटू बी का डेस इज इक्वल ए डेस प्लस बी डेस। इसके लिए इस प्रकार स्पष्ट है, यहां पर लिख सकते हैं इस प्रकार स्पष्ट है कि ए बी का पूरक ए डेस प्लस बी डेस है, अर्थात हमें सिद्ध करना है या हमें दर्शाना है पहले ए बी प्लस ए डेस प्लस बी डेस इज इक्वल 1, ए बी इंटू ए डेस प्लस बी डेस इज इक्वल कितना, जीरो। अब इनमें से हम लेकर के चलते हैं पहला ए बी, इसको प्रूव करके लाना है, ए डेस प्लस बी डेस हमने लिया, और इसको ये देखो, एक काम करते हैं, क्रम में लगा देते हैं, ए डेस प्लस बी डेस, और ये आ गया प्लस ए बी। ये क्रम बदल दिया हमने, क्रम इनमें आया। इसके बाद ए डेस प्लस बी डेस और प्लस ए, और ए डेस प्लस बी डेस प्लस बी, ये आ गया वितरण। अब ऐसा करते हैं, इसको हम क्रम इनमें लगाएं, बी डेस प्लस ए डेस प्लस ए, इसको रहने दें, यह आपने लगाया क्रम विनिमय, आपके पास क्या आया, ए बी प्लस
ए डेज प्लस बी डेज इज इक्वल, साहचर्य लगाइएगा, बी डेज प्लस ए डेज प्लस ए और ए डेज प्लस बी डेज प्लस बी, ये लग गया साहचर्य। आपने पाया बी डेज प्लस कितना 1, ए डेज प्लस कितना 1, ये आपके पास आ गया ए प्लस ए डेज इज इक्वल 1 वाला फार्मूला। फिर ये आ गया 1, ये आ गया 1, आपको पता है प्लस 1 इज इक्वल 1 होता है, इसे एक अकॉर्डिंग हो गया। तो ये हमारे पास आ गया ए बी प्लस ए डेज बी डेज, ये इसके हिसाब से समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा लेते हैं ए बी इंटू ए डेज प्लस बी डेज, इनमें से हम इसको ए बी ए डेज प्लस ए बी बी डेज, ये क्या लग गया, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हमने लगाया, वितरण वितरण लगा दिया। इसके बाद बी ए डेज ए बी बी डेज, क्रम बदल दिए, पहले का क्रम विनिमय लगा, ठीक है ना। ये देखो पहले का हमने उल्टा कर दिया इधर, बी ए डेज। अब इन दोनों में साहचर्य लगाइएगा, ब्रैकेट चेंज करना, साहचर्य लगाना। आपने क्या किया, साहचर्य लगा दिया। इसके बाद b और ये हो गया 0 और a इंटू कितना 0, ये आ गया ए डेज इज इक्वल 0 होता है प्यारे बच्चों। 0 प्लस कितना हो गया 0 इज इक्वल 0, आपको पता है a इंटू 0 इज इक्वल 0 और ये 0 प्लस 0 इज इक्वल 0। तो आपने ए बी प्लस ए डेज, सॉरी इंटू है, इंटू ए बी इंटू ए डेज प्लस बी डेज इज इक्वल 0 पाया। अब देखो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि ए बी का पूरक ए डेज प्लस बी डेज है। फलतः हम राइट करेंगे ए बी का डेज इज इक्वल कितना। तो बच्चों ये जो थ्योरम है बिल्कुल करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसी ढंग से बनना है प्यारे बच्चों। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बस इसी ढंग से प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।